15,000 माध्यमिक स्कूल में और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाए। विजन है कि भारत में ऐसा कंटेंट बने जिसके ग्लोबल पहुंच हो, और साथ साथ मोदी सरकार ने बजट में इस प्रावधान को लाकर इस चीज की घोषणा करके एक तरीके से इसको संस्थागत रूप देने का प्रयास किया है कि हम जो गेमिंग में जो स्टार्टअप करेंगे उनको जो है फंड देने की बात हुई है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज PR। आज बजट पेश हुआ है और उसमें कंटेंट क्रिएटर्स की लैब की स्थापना की बात की गई है। तो कंटेंट क्रिएटर्स लैब क्या होता है, इससे क्या फायदा होगा, हम आज सर से बात करेंगे। हमारे साथ है अमित कुमार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कंटेंट क्रिएटर्स लैब क्या होता है? देखिए, आज बजट में एक बड़ी घोषणा की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कि देश के लगभग 15,000 माध्यमिक स्कूल में और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाए। इसका मकसद ये, इसका फुल फॉर्म है ABGC, एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग एंड कॉमिक। मतलब एनिमेशन जो क्रिएटिव फील्ड है, कंटेंट क्रिएशन का फील्ड है, जो क्रिएटिव फील्ड है। आज ज्यादातर पहले क्या होता था, टीवी लोग ज्यादा देखते थे, अब लोग मोबाइल देखते हैं, टैबलेट देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, तो वहाँ कंटेंट क्रिएट होता है, एनिमेशन हो रहा है। तो कंटेंट अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग क्रिएट करते हैं। और इसमें दिन ब दिन बहुत तेजी से ये बढ़ा है, लेकिन कंटेंट का क्वालिटी का जो बात होता है, कंटेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा बहुत सारे क्रिएटर का नहीं होता है। वायरल वो हो जाते हैं, लेकिन कंटेंट अच्छा बने जिसकी ग्लोबल पहुंच हो। ये मोदी का जो विजन है कि भारत में ऐसा कंटेंट बने जिसके ग्लोबल पहुंच हो, और साथ साथ जो युवा है, युवाओं को रोजगार का जो है कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में भी उनको रोजगार मिले। इसके लिए इन बातों को PM मोदी पहले भी मंचों से बोलते रहे हैं। एक बार क्रिएटर्स को अवार्ड वगैरह भी दिए थे, लेकिन इस पर बहुत सारा मीम्स बनता था कि भाई रील बनवाएंगे, मुझे रील बनवाने को रोजगार कह रहे हैं। तो अब जो है सो प्रधानमंत्री ने और मोदी सरकार ने बजट में इस प्रावधान को लाकर इस चीज की घोषणा करके एक तरीके से इसको संस्थागत रूप देने का प्रयास किया है कि हम जो भाषणों में बोल रहे थे वो सिर्फ हम हवा में नहीं बोल रहे थे, भाषण के लिए नहीं था, ये मेरे पास विजन था। उस विजन को उतारने के लिए जो है इस चीजों को लाया गया, जहाँ पे अच्छी स्क्रिप्टिंग सिखाई जाएगी, अच्छे से वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन का काम सिखाया जाएगा। गेमिंग के लिए जो है सो भी अलग से गेमिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए क्या, गेमिंग में जो स्टार्टअप करेंगे उनको जो है फंड देने की बात हुई है। तो ये सारी चीजें जो हुई है रोजगार को भी बढ़ावा देगा, अच्छे कंटेंट का जो है सो बाहर आएगी, अच्छा कंटेंट आएगा, जो रूल कंटेंट जो आता है उसमें जो कमी आएगी अगर इस चीज को सही से इम्प्लीमेंट होता है तो इन चीजों के लिए। सर इस कंटेंट क्रिएटर्स लैब के पीछे मकसद क्या है मोदी सरकार की? मकसद है उनका कि अच्छा कंटेंट बने, हमारा कंटेंट ग्लोबल जो कंटेंट क्रिएटर उसके साथ कम्पिटिट करे, हमारे कंटेंट क्रिएटर, देश के कंटेंट क्रिएटर, और उनका स्किल डेवलप हो। कंटेंट हो रहा है मोबाइल कोई किसी तरह कुछ भी शूट हो जा रहा है, कुछ भी पोस्ट हो जा रहा है, कंटेंट है, सब तो कंटेंट ही है, लेकिन वो चाह रहा है कि अच्छा कंटेंट बने जिसको जो है सो लोग देखे तो कहें कि हाँ कंटेंट में। जब हम लोग दूसरे जगह का, दूसरे देशों का कुछ कंटेंट हम लोग के फीड में जब आता है देखते हैं तो उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है, उसको पता होता है कैसे स्क्रिप्टिंग करना है, किस तरीके से वीडियो को शूट करना है, किस तरीके से एक एनिमेशन देना है। तो ज्यादातर लोग जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, बहुसंख्यक लोग, वो इन चीजों से अनभिज्ञ है, वो सिर्फ कर रहे हैं, वायरल हो जा रहे हैं, उनका बोलने का तरीका अच्छा है या जो भी चीज है, कोई चीज एक चीज हिट होता है वो क्लिक करता है, वो वायरल हो जाते हैं। तो उन चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास है और एक इसको रोजगार के रूप में स्थापित करने का कि एक स्किल डेवलपमेंट पे भारत सरकार हमेशा जोर देती है, तो एक स्किल के रूप में इसको देख रही है, यही मकसद है। सर इसमें अधिकतर अगर देखा जाए तो यूथ ज्यादा होते हैं, लोग कंटेंट क्रिएटर्स का काम कर रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, तो क्या इसमें भविष्य उनकी आगे फ्यूचर अच्छा है? अभी भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ रील जो बन रहा है या कोई
नाच रहा है या गा रहा है, सिर्फ वही कंटेंट है। बहुत तरह के हम्म, अलग अलग नीश में कंटेंट बन रहा है। हेल्थ के लिए बन रहा है, फाइनेंस के लिए बन रहा है, हम्म, मनोरंजन का तो है ही, वो चल ही रहा है। हम्म, और हर सेक्टर के जो है लोग कमाई भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कमाई नहीं है, हाँ दुरुपयोग भी हो रहा है, गलत चीजें भी हो रही है, उस पर रेगुलेशन है, सरकार ला रही है। और फेसबुक, यूट्यूब वगैरह का जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उनका भी जो है रेगुलेशन है कि इस तरह की चीजें नहीं जानी चाहिए, उस पर रोक लगाती है। लेकिन तब भी लोग उसका तोड़ खोज लेते हैं, तो उस पर भी काम होना चाहिए, और हमको लगता है उस पर भी काम होगा। लेकिन ये एक पॉजिटिव ये है कि अच्छा कंटेंट बनाने की दिशा में अच्छा कंटेंट लोग बनाए, इसके लिए लोग स्किल्ड हो, इसके स्किल्ड लिए हो, प्रयास हो रहा बशर्ते है, इसका दुरुपयोग ना हो। दुरुपयोग ना हो। और सर, मोदी सरकार और भाजपा को क्या फायदा है इस कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हैं उनसे क्या फायदा है? नहीं देखिए, ये योजना जो है, जी। ये योजना जो लाई गई है, इससे मोदी सरकार और भाजपा को फायदा हो सकता है। इस तरीके से फायदा हो सकता है कि पूरे देश में लाखों की संख्या में कंटेंट क्रिएटर है, जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ज्यादातर वे इन्फ्लुएंसर होते हैं। इन्फ्लुएंसर। उनकी बातें हजारों लाखों लोगों को, कभी कभी करोड़ों लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करती, प्रभावित करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार अगर उसके लिए संस्थागत रूप से सोच रही है कि उसका बेहतर हो, असल सोच रही है, उनकी ये बातें अगर कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर जो है उनके समझ में आती है, और जो एक दूसरे से पुराने हैं इंस्पायर भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं इंस्पायर भी सब। हुए, हाँ, नए लोग भी आएंगे, बिल्कुल। तो उनको लगा कि सरकार जो इस प्रोत्साहन किया इस चीज को, इसके वजह से हम लोग को जो है बूस्ट मिल रहा है। तो इससे फायदा हो सकता है कि वो कंटेंट क्रिएटर्स जो है, वो इन्फ्लुएंसर जो है, सरकार के पक्ष में लिखना बोलना शुरू करेंगे, कंटेंट बनाना शुरू करेंगे, सरकार की योजनाओं के पक्ष में बनाना शुरू करेंगे, बीजेपी के पक्ष में बनाना शुरू कर सकते हैं, जहां चुनाव होता है वहां। इससे उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी पहुंच करोड़ों में, मिलियंस में पहुंच है उनकी। तो ये फायदा हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा, कितना ये जमीन पर कितना सफल होता है ये योजना, ये सब चीजें भविष्य में पता चलती। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारा ये बातचीत आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।